खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो को थोड़ा सा मुख्तसर करने वाले हैं। पिछले सिनेरियो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। जिन लोगों ने इसकी पिछली डिटेल बैकग्राउंड समझना है वो पिछली 2-3 वीडियोस देख लें। अब हमने अपनी आखिरी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब तक प्राइस इस रेड लाइन से नीचे रहती है और हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया का जो सपोर्ट लेवल है 88.6% जो फिब लेवल है, ये वेव बी का बड़ा आइडियल टारगेट होता है। जब वेव बी एक्सटेंड करती है तो वो फिर 88% तक चली जाती है, सम टाइम 100%। इसलिए हमने यहाँ पर रेड लाइन लगाई थी कि जब तक प्राइस इससे नीचे है हमारा सारा फोकस डाउन साइड पर रहेगा। और ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए होंगी, जिसको मैंने आपको ब्रश के साथ समझाया था कि हमें इस तरह की 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए ट्रेंड रिवर्सल के लिए। और फिर एक 3 वेव्स पुल बैक चाहिए। जब ये दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा रिवर्सल पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि हम इस वाली सी वेव में है, जो हमारा प्राइम सिनेरियो है पिछले कई महीनों से। अब हम आते हैं, इसको जूम इन करते हैं। और ऑल्टरनेट मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑल्टरनेट सिनेरियो हुआ तो नया वीक जैसे ही ओपन होगा हम बेसिकली वेव 3 में हैं, ऑल्टरनेटिव, जिसके चांसेस कम है बट स्टिल पॉसिबिलिटी है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो ठीक है, अगर यहाँ से शूट करता है तो हम अपना 3500 क्रॉस करें और इस बॉक्स में प्राइस आ जाए तो हम अपना जो प्राइम सिनेरियो है उसको फ्लिप कर देंगे, सिचुएशन फ्लिप कर देंगे, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे और हम ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे। बट प्राइम सिनेरियो यही है कि ये वेव बी है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न आप इसको, जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं, मैंने आपको बताया था कि ये करेक्टिव पैटर्न है, ये इम्पल्स इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है, ओवरलैपिंग है। और ये जब से टॉप इन प्लेस हुआ है मुसलसल प्राइस 3 वेव्स में ही जा रही है। आप इसको WXY कह लें, कुछ और नाम दे दें, WXY XZ कर लें। अब हम इसको जूम इन करके देखते हैं कि वो 5 वेव्स जो मैंने आपको बताई थी अब वो आ गई हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये आज का हमारा हाई है 51 के ऊपर। यहाँ से हमारे पास ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है और ये वेव 5 है। सो वी हैव क्लियर 5 वेव्स, जिनका मैंने आपको पिछली एक या दो वीडियोस में डिस्कस भी किया था और विजुअलाइज भी करके दिखाया था, इलस्ट्रेट करके दिखाया था कि आप लोग उसको अपने माइंड्स में विजुअलाइज करें कि प्राइस कैसे नीचे जाएगी। और मैंने ये कहा था कि इट शुड बी एन इम्पल्स, कि इसको इम्पल्स होना चाहिए। फिर भी अगर हम करेक्टिव मूव में नीचे आते तो हमारे वापस जाने के चांस थे। अब हमारे पास ऑन हैंड दो सिनेरियो हैं। सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं हमारे फिब लेवल्स के मुताबिक। लेंथ ऑफ वेव 1 लें को ऐड करें वेव 2 में, तो आप देखेंगे कि वेव 3 एक्सटेंडेड थी और इसने 200% पे आके हिट किया है और यहाँ पे रिएक्शन आया। ठीक है जी, 1 2 और 3 वैलिड हो गई। अब हम वेव 4 को चेक करेंगे, लेंथ लेंगे वेव 3 की और इसमें हम फिब लेवल ऐड करेंगे इंटरनेट आउट अगेन। तो आप देखेंगे कि इसने तकरीबन 38.2 गोल्डन रेशो पे रिएक्ट किया है और ये वेव 1 की टेरिटरी में भी एंटर नहीं हुआ, तो ये भी एक वैलिड वेव 4 है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वेव 5 है। वेव 5 का टारगेट लेने का तरीका होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिपीट करते हैं। लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 और इसको ऐड कर दें वेव 4 में, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है गोल्डन रेशो 61.8 और मैक्सिमम
एक्सटेंशन की सूरत में 100% या बियॉन्ड 100% चली जाती है बात। तो इस सूरत हाल में हम तकरीबन अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं। जो 5 वेव इम्पल्स रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वेव 5 टारगेट वाइज और लेंथ वाइज तो पूरी है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर जूम करके देखें तो ये आपको 3 वेव मूव लग रही है। इट मींस कि एक और लेग डाउन अभी रिमेनिंग है, क्योंकि टारगेट 100% पूरा हिट नहीं हुआ, ये उससे थोड़ा सा पहले वापस हो गया। टेक्निकली ये 5 वेव्स कंप्लीट हैं, टारगेट वाइज भी, लेंथ वाइज भी। लेकिन एज अ प्रीकॉशन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये वेव 1, 2, 3 है, इसमें हमें वेव 4 और 5 नहीं मिल रही। जो लास्ट ये वाली रेड वाली वेव 5 है ना, इसमें एक 4, 5 मिसिंग है 1 आवर चार्ट पे। मैं इसको 30 आवर चार्ट पे देखूं तो भी मिसिंग है। 15 मिनट्स चार्ट पे देखूं तब भी देखें कि ये 1, 2, 3, 4, ये वेव 4 और 5 है, फिर वेव 5 और 5 आएगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी डिग्री बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप समझिए कि हमारे पास ब्रैकेट वाली 4 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और हम इस वाली वेव 5 में हैं। ठीक है। और इसका हम एक एरिया ऑफ इनवैलिडेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। इस वक्त आप इसको यूं समझिए कि जब तक प्राइस ऑलमोस्ट देयर 50% रिट्रेस हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास वेव 1 है, ये 2 है, ये वेव 3 का इम्पल्स है, इट शुड बी वेव 4, और एक वेव 5 अगर और आ जाए तो ये खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है जी। ये खूबसूरत हो जाएगा और आप लोगों को एंट्री पॉइंट भी मिल जाएगा बाय में जाने के लिए, क्योंकि ये जब 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं तो वापस एक पुल बैक आता है रिट्रेसमेंट के लिए, करेक्शन आती है। अब आपने ये चीज समझ ली है। टेक्निकली 5 वेव्स कंप्लीट हैं, बट अगर एक डिप और आ जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर इंतहाई खूबसूरत और टेक्स्ट बुक टारगेट के मुताबिक कंप्लीट हो जाएगा। वरना मैं अभी भी कन्विंस हूं कि ये 5 वेव्स हो चुकी हैं, टारगेट वाइज ये लेंथ वाइज और इम्पल्स वाइज कंप्लीट है। अब हम आते हैं वापस 1 आवर चार्ट की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया हमने कैसे लेबल किया है, अपने अपने चार्ट्स पे ऐसे ही लेबल कर लें। अब आपको मैं बताता हूं ऑल्टरनेट सिनेरियो। ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या है? अच्छा पहले हाँ, इसका इनवैलिडेशन भी समझ लें। जैसे ही प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर होगी 3410 या 11, तो इट मींस कि ये जो पांचवी वेव मैंने आपको दिखाई है, उप्स ये वाली नहीं, ये वाली, ये नहीं आ रही। बस हम यहाँ पर अपनी वेव 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद हम ए बी सी स्ट्रक्चर में, लाइक ए बी सी में वेव 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको उसका रेजिस्टेंस एरिया भी दे देता हूं। अच्छा सपोजिटली के अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली वेव 5 नहीं आनी और ये वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो बनेगा, काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा जी, मिनिमम 50%, आइडियली गोल्डन रेशियो 61.8% और मैक्सिमम 78.6। ये वेव 2 का रेजिस्टेंस एरिया है। इसको हम लेबल कैसे करेंगे? इसको हम लेबल करेंगे
एज वेव 1, वेव 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक इम्पल्स आएगा जो इससे भी ज्यादा लीथल होगा, वो वेव 3 होगी, फिर वेव 4 और 5 एंड सो ऑन। ये इसकी डिग्री इनसे बड़ी होगी। ठीक है जी, वो ब्रैकेट वाली थी, ये सर्कल वाली होगी। ये हमारा इस वक्त का प्राइम सिनेरियो है। ठीक हो गया जी, आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। टारगेट वाइज अगर वेव 5 आनी है, एक और डिप आनी है, तो वो बनता है उसका एरिया 64, 3380 से लेकर 3364, ये जी एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ वेव 5 इफ इट कम्स, वरना ये कंप्लीट है। 5 वेव्स, आई कैन काउंट देम 5 वेव्स, क्लियर 5 वेव्स। अब आ जाए, एक दोस्त ने कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो पे, और बिल्कुल वैलिड कमेंट है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसको। उनका मौकिफ ये था कि ये अभी ट्रेंड चल रहा है, और ये जो मेस है पूरे का पूरा, ये फ्लैट करेक्शन है। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये जस्ट 3 वेव मूव डाउन है, और इसी तरह ये 3 वेव मूव अप है। तो ये इर्रेगुलर फ्लैट कहलाता है, या इसको हम जनरल टर्म में एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं। 3 डाउन, 3 अप एंड 5 डाउन। तो ये क्लियर 3 वेव्स हैं, 1 2 3। इसी तरह ये भी क्लियर 1 2 3, क्लियर 3 वेव्स हैं, और ये 5 वेव्स तो हमने अभी लेबल की हैं। तो उनके हिसाब से, जो मेरे दोस्त हैं कमेंट किया, जिन्होंने हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके मुताबिक ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और वो कन्विंस्ड हैं कि ये हम इस बॉक्स में पहुंचेंगे, क्योंकि ये वेव 3 है, वेव 1 2 और वेव 3। या हो सकता है उनकी कोई और काउंटिंग हो, मुझे उनके साथ डिटेल में बात नहीं की। कमेंट में बहरहाल उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये फ्लैट करेक्शन है, और ये बात एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू के रूल्स के मुताबिक बिल्कुल सही है कि ये 5 वेव्स हैं, ये 3 है, ये फ्लैट करेक्शन हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए हमने वेव 2 का रेजिस्टेंस एरिया रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल, जैसे ही प्राइस, इसको मैं आपको एक और फिब लेवल ऐड कर देते हैं, और इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ताकि आप समझ जाएं। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 78.6, 3436, यहां तक वेव 2 वैलिड है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है और 3443 तक चली जाती है, तो ये वेरी लेस लाइकली होगा वेव 2 के लिए। तो हम अपना ये वेव 3 का इंतजार करने के बजाय इसको फ्लिप करेंगे, और फिर हम इसको ऑल्टरनेटिवली फ्लैट करेक्शन लेंगे। फिलहाल मेरा सारा फोकस डाउन साइड पे है। मुझे इस इजराइल ईरान वार से या यूक्रेन रशिया वॉर से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने वेव्स काउंट करनी है, मैंने ये देखना है कि एलियट वेव का कोई रूल तो वायलेट नहीं हो रहा है, और मैंने उसी की कैलकुलेशन पे चलना है। मेरे लिए एफओएमसी के रेट्स, कोई भी न्यूज, वो जस्ट आपको ट्रिगर करती है, आपका वेव काउंट नहीं इनवैलिडेट होता। अंडरस्टैंडिंग कर लें, एक दोस्त पूछ रहे थे, सिर्फ उनके लिए ये मैं वजाहत कर रहा हूं कि आपकी कोई भी न्यूज या कोई भी वॉर जस्ट उसको फ्यूल अप करती है कि जो मूव हमने आज एक दिन में कर ली है, हो सकता है इस मूव में हमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो वॉर या न्यूज जस्ट उसको ट्रिगर करता है, वेव काउंट नहीं चेंज हो सकता, वेव काउंट उसी तरह रहेगा। ये हमारा प्राइम वेव काउंट है, वेव बी जिसमें मैंने आपको दिखाई थी, और ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया है कि फिर हम इसको
वेव 1 2 3 नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको ए बी सी फ्लैट करेक्शन लेंगे और फिर हमारा फोकस ये जो हमने बॉक्स बनाया था ऑल्टरनेटिव बुलिश काउंट, तो हम फिर इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मुख्तसर सी बात ये है, टू कट शॉर्ट, जब तक प्राइस अब 3436 से नीचे है, हमारा सारा फोकस नीचे रहेगा। अगर ये वाली वेव 5 आ गई तो हमें अपना फिब लेवल मजीद नीचे करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अभी हमने यहाँ तक रखा है, फर्ज करें वेव 5 आ जाती है और ये 64 तक चली जाती है, तो आप देखें कि हमारा ऊपर वाला ये फिब लेवल चेंज होगा। जब तक हमारे पास इस वीडियो में तो लास्ट लो यही है, इसलिए मैं इसी के मुताबिक ले रहा हूँ। अगर वेव 5 आ गई तो हम और ले लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, वरना यही है। और हमारी वापसी इस वेव 2 में कैसे होगी? वो होगी वेव ए, वेव बी और वेव सी। और ये जो वेव सी होगी, अगेन इसकी डिग्री छोटी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, ये आज का एनालिसिस है। मिलते हैं कल की वीडियो में। 18, आज 16 है, 18 को ये आपकी न्यूज़ है जिसपे फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है और इंटरेस्ट रेट है। तो ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, बट ये हमारा वेव काउंट इनवैलिडेट नहीं कर सकता। कीप इन माइंड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।